घमंड से अपना सर ऊपर ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति मेडल पहनता है ना, उसको भी सर अपना झुकाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूनिक स्टूडेंट स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सुहेल अजीम आबादी, जिसने भाभी जान लिखा है। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर, अफसाना किसे कहते हैं, सुहेल अजीम आबादी के बारे में। तो देखिए, सुहेल अजीम आबादी जो थे वो एक अफसाना निगार हैं। अफसाना किसे कहते हैं पहले वो जान लेते हैं। तो अफसाना एक कहानी की तरह होता है, बिल्कुल एक कहानी है। यानी कि अफसाना हम किसे कहते हैं, इसका एक शॉर्ट सा आंसर है, अफसाना मुख्तसर होता है, इसे हम एक ही निश्चित में पढ़ सकते हैं। इसमें मकाला, किरदार और आसपास के माहौल जो होता है हमारा ना, उसकी तर्जुमानी की जाती है। बहुत सारे अफसाना निगार इस सिंफ पर आजमाइश किए हैं। तो इसमें से एक है सुहेल अजीम आबादी, जिसने लिखा है भाभी जान। तो इस सैयद मुजीबुर रहमान इनका रियल नेम था। सुहेल इनका तखल्लुस था। 1911 में पटना में ये पैदा हुए थे। 1980 में इनकी वफ़ात हुई थी। टोटल इन्होंने 125 अफसाना लिखा है। 4 चेहरे अलाउ आदमी के रूप इनका अफसाना है, अफसानों का मजमुआ है। बेजड़ के पौधे एक नावल इन्होंने लिखा है, बेजड़ के पौधे। तो ये जो बेजड़ के पौधे जो आपको दिख रहा है ना, तो ये इनका एक नावल है। और जो ऊपर आपको दिख रहा है 4 चेहरे अलाउ आदमी के रूप, ये इनका क्या है, अफसाना है। तो अब आते हैं, अफसाना जान लिया आपने, अफसाना किसे कहते हैं, सुहेल अजीम आबादी के बारे में जान लिया। अब हम बताने वाले हैं आपको है भाभी जान के बारे में। भाभी जान चैप्टर जो हमारा है वो हम आपको लेकर के आएंगे। तो इसे हम पढ़ के रीडिंग करके आपको नहीं बताएंगे, बल्कि क्या करेंगे, आपको बस शॉर्ट कहानी में बता देंगे, ताकि आपको कोई कहानी आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो इसमें कि भाभी है, मतलब कि किरदार भाभी का निभाया है। इनका एक देवर है, पहले जानते शुरू से इसके बारे में। ये एक अमीर बाप की बेटी है, जिनका नाम रुकैया है। तो उनकी शादी हो जाती है एक ख़ानदान में। तो जो उनके जो हस्बैंड है, तो वो सियासत से दिलचस्पी रखते थे, जिसके कारण उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। ये एक लेक्चरर का काम करती है और ये 400 रुपये मंथली कमाती है। तो इनके यहाँ एक बच्चा था ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो वो इसे 50 रुपये देते हैं। यानी कि कुल मिला जुला के 450 के लगभग में इनका क्या था, कमाई था रुकैया भाभी का। इनकी बेटी भी है। ये इनका एक देवर है जिनका नाम अख्तर है। इस कहानी में भी अख्तर के बारे में हल्का फुल्का इसके बारे में बातें आती हैं। और एक सिमी नाम की लड़की है, जो बहुत गरीब लड़की है, उसे पढ़ने लिखने को नहीं है, फिर भी बेचारी रुकैया भाभी उन्हें पढ़ाती है। एक बार की बात है, जब मतलब कि जानते ही आप है, जब भी कोई सियासत में उतर जाता है तो उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता है किसी कारण बस। तो बस वही होता है इनके हस्बैंड के साथ भी। तो इसके हस्बैंड जो थे ना, वो बार सियासत के दिलचस्पी रहने के कारण इन्हें बार बार क्या होता था, जेल जाना पड़ता था। तो जब भी जेल जाते थे तो सारा बोझ इनके पास आता था। मान लीजिए कि आज वो छूट भी गए उनके हस्बैंड, तो कल न कल किसी न किसी कारण उन्हें फिर से जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी बेचारी अकेले अपने देवर का ख्याल रखती थी, अपने बच्चे को संभालती थी। वो हमेशा खुद काम किया करती थी। जब वो फ्री रहती तो फिर भी वो कुछ ना कुछ मतलब खतूत लिख लिया करती। यानी कि वो एक ऐसी औरत थी जो आज के दौर में वैसी एक औरत होना नामुमकिन वाली बात हो जाती है। इसीलिए जो सुहेल अजीम आबादी है, रुकैया भाभी का किरदार इसमें लाए हैं, ताकि बच्चे जान सके कि आज की जो औरतें हैं, निस्वा हैं, वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मतलब कि होती जा रही हैं, जिसके कारण भाभी जान जो है हमें एक सबक देती है, ताकि अपने इतने कम पैसे होने के बावजूद वो अपने घर को संभालती है। वो एक इतनी बड़ी ख़ानदान की लड़की थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं सोचा, वो झेलती थी। एक बार की बात है, सिमी नाम की लड़की, जो मैंने आपके कुछ देर पहले बताया था कि वो गरीब लड़की होती है। उसके भाई का एडमिशन होने वाला होता है, लेकिन उसके पास कुछ रुपए नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो भाभी रुकैया थी, वो अपनी बेटी की कंगन जो थी फ़रोग करवा दी। फ़रोग मतलब होता है क्या, उसे गिरवी रखना, बेच डालना। तो फ़रोग बेच देना, यानी कि तो मतलब कि जो फ़रोग अपनी बेटी की चूड़ियाँ सोने की, उसने क्या की, फ़रोग करवा दी और सिमी को दे दी रुपए। क्यों? क्योंकि अब जाओ तुम अपने भाई का जाके एडमिशन करवा लो, क्योंकि ये एडमिशन तो इसके बाद होगा नहीं, लेकिन अगर मेरी बेटी का जो चूड़ी है वो तो आज ना कल हम मैं बना ही लूँगी, लेकिन तुम्हारे भाई का एडमिशन होना अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला काम हो गया है। तो सोचिए, एक इतनी अभी के दौर में एक ऐसी औरत का नहीं मिल पाती है, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की चूड़ियाँ कंगन बिछवा नहीं सकती है।
तो इसे बस इस मुख्तसर यही रूप से बातें की गई है कि जो आज के समय में ऐसी औरत का होना बहुत ही मुश्किल वाला बात हो गया है। तो जैसे कि रुकैया भाभी जो थी ना, वो एक हौसला पसंद नहीं होने और तनहा सारा गम झेलती थी, मतलब कि उन्होंने गमों के दरमियान खुश रहना ही सीख लिया था। मतलब कि वो एक इंतहाई हमदर्द मुख्तलिफ औरत थी। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना उनका महबूब मशगला था। गरीब बच्चों की तालीम और उनकी शादी वगैरह के मौके पर भी वो मदद करने के लिए बाज नहीं आते थे। दूसरी तरफ उनके शौहर को सियासत से दिलचस्पी होने की वजह से ही उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी अपने शौहर से वो खौफज़दा नहीं थी। वो फिर भी उनका साथ हमेशा निभाती थी। अख्तर ये सब देख कर के बोलता था, क्या क्या भाभी मेरी है, इतना सारे गम होने के बावजूद भी भैया को कभी कुछ बोलती नहीं है। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में। देखिए, इसका मुख्तसर तरीन सवालात है। सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए थे। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इसका सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाया हुआ? देखिए, इसमें दिया हुआ तो सही से नहीं है, लेकिन आप जब इसको सर्च कीजिए तो 1934 ईस्वी में चार चेहरे तो आपको दिया हुआ था, लेकिन 1934 में शाया हुआ ये नहीं दिया हुआ था। सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम तो बता ही चुके हैं। सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो शम्सुल हुदा में इनकी तालीम हुई थी। अब इसके बाद आते हैं मुख्तसर सवालात में। मुख्तसर सवालात में जो हमारे तो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अख्तर है। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि वो सियासत से दिलचस्पी रखते थे, इसी कारण। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो वो सिम्मी थी। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियाँ क्यों फ़रोख्त कराना पड़ा था? रुकैया भाभी को सिम्मी के नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, क्योंकि सिम्मी एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। रुकैया भाभी की सोने की चूड़ियाँ क्यों फ़रोख्त कराना पड़ा? सॉरी, मैंने थर्ड का ही आंसर बता दिया। रुकैया भाभी की सोने की चूड़ियाँ क्यों फ़रोख्त कराना पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, रुकैया भाभी जो सिमी नाम की लड़की थी उसके भाई का खर्च, एडमिशन का खर्च नहीं था उसके पास, तो इसीलिए अपने बेटी की चूड़ियों को फ़रोख्त करवा दी थी। फिर रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए खुद लिखा करती थी। रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में लिखें। ये तवील सवालात है। तो रुकैया भाभी एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती थी। जब वो शादी करके अपने ससुराल आई तो वो दफ्तर में मुलाजमत करके 400 रुपये कमाती। फिर वो एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती जो 50 रुपये देते थे। उनके शौहर सियासत में दिलचस्पी रखते थे। तो ये सब जितना ही आपको मैंने बताया है पूरा इसमें लिख दीजिएगा। फिर रुकैया भाभी के किरदार को आप मिसाली बनाकर सोहेल अजीम आबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इससे आप किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं? सही बात, अच्छी बात। तो मैंने तो शुरू से मैं बोल रही हूँ कि शामिल सवाब भाभीजान जो है अफसाना निगाह सोहेल अजीम आबादी की तख्लीक है। इसमें सोहेल अजीम आबादी ने बहुत नेक काम किया है, जो एक औरत को खूब निखारा, ताकि जो आजकल इस दौर में जो हम लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो आज नहीं हो, क्योंकि एक अच्छी नेक दिल औरत बनना आज के दौर में नामुमकिन वाली बात हो गई है। तो बस इसमें आप लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सोहेल अजीम आबादी उर्दू की किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? तो थर्ड क्वेश्चन है, सोहेल अजीम आबादी के किस अफसाना निगार बहुत ज़्यादा मुतासिर? तो प्रेमचंद। क्यों? क्योंकि उसके जो अफसाना था ना उसको तो बहुत आसान, फहम अलबाज और सीरीज़ ज़बान में पाए जाते हैं प्रेमचंद के, इसीलिए वो मुतासिर हुए थे। 4 अफसाना भाभीजान के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? भाभीजान सब जानेगा, क्योंकि सच्चा आता है ही भाभीजान को, क्योंकि भाभीजान जो थे ना वो एक अच्छी औरत थी। उसने अपने घर की सारी जिम्मेवारियाँ खुद ही अकेले ही उठाई थी। तो जितना होता है आपसे लिख दीजिएगा। फिर 5 में सोहेल अजीम आबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लीजिए। उस्ताद है तो मदद लीजिए, हम बता ही देते हैं यहाँ पे। जो भी उनके बारे में जानते हैं, वो कब पैदा हुए, उनका नाम क्या था, उन्होंने कैसे कैसे अफसाना लिखा, उन्होंने कितनी तादाद में अफसाना लिखा, उनके पहले मजमूए का नाम क्या था, वो कब शाया हुआ, पूरे इसमें सरापा करके आप लिख दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। घर पे रहिए।